आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने मंगलवार को माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाया। इस मौके पर उन्होंने भारत माता की रक्षा और भारत के जवानों को और मजबूत करने की प्रार्थना की। इस मौके पर आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की और ये बात खुद भारत की सेना ने भारत की जनता को बताई। लेकिन इसके बाद पंजाब से जिम्मेदार लोगों ने जिस तरह भारत की सेना का अपमान किया और उसके बाद कई देश विरोधी गद्दारों ने कमेंट्स करते हुए भारतीय सेना के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ये असहनीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी हैं। यही समय है ऐसे आतंकवादियों का सिर कुचलने का। यहाँ के अनुभव से बात करने की कोई जरूरत नहीं, उसके चरणों में आते हैं। हमेशा राष्ट्र के लिए, प्रथम राष्ट्र के लिए हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहे और भारत माता तरक्की के रास्ते पर जाए। क्या आपको लगता है इस कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे माँ के चरणों में आके उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आए जब यह यहाँ पुजारी जी थे। उन्होंने कहा जवानों की रक्षा के लिए, भारत माता के लिए माता रानी कृपा करे। मैंने तो अपने अंदर अरदास की और कल का जो बयान मैंने पंजाब में जिम्मेदार लोगों से सुना कि पाकिस्तान का हिंदू धर्म हो या सिख धर्म हो या कोई और स्थान हो, उस पर हमला करने की पूरी तैयारी थी। ये कहा हिंदुस्तान की फौज ने, ये सरकार ने नहीं कहा, ये होम मिनिस्टर ने नहीं कहा, ये प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा। हमारे वो जवान जो 50, 52, 53 डिग्री में मौत का कफन बांध के सीमाओं की रक्षा के लिए बंदूक पकड़ने मुश्किल होते वो खड़े रहते हैं, उनका अपमान कल किया गया। मैं समझूंगा कि पाकिस्तान को एक हौसला देने की कोशिश हुई कि जब पंजाब में जिम्मेदार लोगों ने कहा, जो फौज ने कहा ये सब झूठ है। मैं सरकार मान लेता, मैं पॉलिटिशियन मान लेता तो था, और नीचे अगर उसके कमेंट पढ़ोगे, जो फौज के जवानों को जितने गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है वो बर्दाश्त से बाहर है। पाकिस्तान तो सामने हमारा दुश्मन है, उसने 27 लोगों को शहीद किया, बहनों के सुहागों को उजाड़ा, बच्चों को यतीम किया, पत्नी के सामने पति छीन लिया, पति के सामने बेटा पति छीन लिया, माँ के सामने बेटा छीन लिया। तो उसका जवाब तो पाकिस्तान में घुस करके कई आतंकवादियों को मार दिया, कैंप तबाह कर दिए। पर घर के अंदर जो दुश्मन है, वो कवि प्रदीप जी का गाना था ना कि कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरती है। और पंजाब के अंदर एक गुरुद्वारा साहब के अंदर को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ फौज के जवानों के लिए, भारत माता के लिए प्रेयर हो रही है। मुझे इस चीज का अफसोस है, हम भारतीय हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हम पहले भारतीय हैं। अगर हमारे भारत माता की तरफ को आंख उठा के देखे तो हम ये कहें कि फौज ही झूठ बोल रही है, इस चीज का हम। मैं ये बात 20 दिन पहले, 15 दिन पहले पहलगाम के हमला के बाद मैं कह चुका हूँ। जो अभी मैंने कहा, दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपने की वफा से डरते हैं। सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे लोग हैं पंजाब के अंदर, खास तौर पे जहाँ कोई और एक लड़की भी पकड़ी गई हथियार से और एक सरदार जी भी पकड़े गए नौजवान जासूसी करते हुए, एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुरुक्षेत्र के अधिकारी पकड़े गए। अब सिर पे भी सुंदर दस्तार है, हमारी इतनी इज्जत, इतना नाम, क्या हमें तो ये कहेगा हम जासूसी करने वाले? सिख कौम तो मानवता की रक्षा के लिए बनाई गई, सिख कौम तो बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए बनाई गई। ऐसे लोग जो हैं बहुत देखने वाले हैं,
चेहरे उनके हैं कि ये खालिस्तान का नाम लेते हैं, पीछे वो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहे हैं। आज खालिस्तानी का नाम लेने की जरूरत नहीं, आप आतंकवादी कहने की जरूरत नहीं। जो ऐसी हरकतें करते हैं उनके पीछे ISI या पाकिस्तान है, जिन्होंने हमारे वहां 27 लोगों को शहीद किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।